बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज। पहले मैं करा चुका हूं 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं 5.3 का सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें 3 क्वेश्चन है तो मैं आपको कराने वाला हूं ये क्वेश्चन। तो इस पे आइए आप सेकंड क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सम गिवन बिलो। मतलब है आप इंग्लिश में पढ़ लिया मैंने, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या कीजिए, अपनी बुक को रीड कीजिए। मैं बुक ले आता हूं तो बुक आगे मेरे हाथ में, तो हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक से पढ़िए। तो नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? नीचे दिए गए योगफल, उनको आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, सबके तो सेम ही, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दिया हुआ है 7 + 10/2 प्लस एंड 14 प्लस डॉट डॉट, ये है प्लस का 84। तो यहां तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सम ज्ञात करना है, मतलब एसएन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हो आप, यहाँ पे ये दे रखी है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो क्या याद करना है, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये एन टर्म। तो एन टर्म कितनी टर्म है, पहले एन ज्ञात करो, उसके बाद क्या ज्ञात करोगे, एस एन ज्ञात करोगे, मतलब सम ज्ञात करोगे। तो मैं पहले एन ज्ञात करता हूं। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टर्म एपी, इट इज एपी। अभी एपी है तो इसमें a1 फर्स्ट टर्म क्या होगी, 7 हो चुकी है। एंड इसमें डी सार्वंतर a2, ये a2 माइनस a1। तो मैं यहाँ पे d बराबर का सार्वंतर बोले तो यहाँ कॉमन डिफरेंस, तो 10/2 माइनस 7, a2 में से a1 को माइनस करने का, उससे आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 को 10 से इंटू किया तो 20 आ गया, 20 + 1 21/2 on 7। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ एलसीएम लेने के लिए, इसका इससे गुणा किया, d बराबर का 2 एंड इसका इधर से 14 एंड इसका इधर से 21। तो यहाँ पे से आया अपने 7/2। तो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7/2। एंड उसके बाद आप क्या करो, d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू है, तो उससे an की मतलब वैल्यू है आपके पास, an लास्ट टर्म, और आपके पास n नहीं है, मतलब कितनी टर्म है ये नहीं है। तो n टर्म फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an = a + n - 1d। कोष्टक में 1 कर लीजिए इसे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इससे n टर्म फाइंड हो जाएगी मतलब। तो यहाँ पे an, आपको an मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, an दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, ये 84 एंड n की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको, और sn तो वैल्यू फाइंड तो करनी है आपको, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे जब तो sn की वैल्यू आएगी आपके पास। तो मैं पहले n की वैल्यू फाइंड करता हूँ इस क्वेश्चन से, तो वहां से आपके पास आ चुकी। तो यहाँ an की वैल्यू क्या है, 84 एंड a की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 प्लस n - 1, d की वैल्यू क्या है आपके पास, 7/2। तो यहाँ से आते हैं आप 7 को इधर मल्टीप्लाई करने, या तो मल्टीप्लाई कर दो या इधर इसको 7 को इधर भेज दो। तो 84 - 7 = n - 1 7/2। बात क्या करो, इसमें सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आया, 77 आया एंड n - 1 7/2। तो आप क्या करो, 7 को यहाँ पे नीचे भेज दो। तो 7/7 2 नीचे है, यहाँ पे 7/1/2। तो यहाँ 7 से 7 कट चुका है एंड 2 भी भेज दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 से 7 कटे, 11 × 2, 11 × 2 कितना, 22। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, मान ही रहा मेरे। तो 11, यहाँ पे 11 बार कटा 7 से 77। तो यहाँ पे 22 एंड उसके बाद आएगा आपके पास n - 1। तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे लिख लो, n - 1 22 एंड माइनस को इधर भेज दो। तो n = 2 + 1, n = 23 आ चुका है। आपने n की वैल्यू फाइंड कर चुके हो आप। उसके बाद sn का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, sn का फॉर्मूला n/2 a + l। ये l क्या होता है यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, क्योंकि an ही l होता है, मतलब लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे an ही
ये L है, मतलब इसको L भी बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा वो यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आप ये समझ में नहीं आए तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला बता रखा है, तो वहां पे जाके आप इसको देखिए, फिर आपके बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या आएगा अपने पास, एस एन, एन की वैल्यू क्या है 23 एंड 23/2 अपॉन ए, फर्स्ट टर्म 7 है, 7 प्लस एल मतलब एन क्या है आपके पास 84 एंड एस 33 23/2, ये हो चुका है आपके 7 और 8, 7 प्लस 84, 7 प्लस 84 हो चुका है आपके 8 9 10 11 19 1 एंड एस 29 इंटू, इसको फिर क्या करो आप इंटू कर दो, आप क्या कर दो इसको इंटू कर दो। तो इंटू करने के बाद आपको मिलेगा क्या, इसके मिलेगा आपके पास 2093/2, इन दोनों को गुणा करने पर। फिर इसके बाद क्या करोगे, आपको इस पोजीशन में दे रखी है, ठीक है, आपको इस पोजीशन में दे रखी है, तो इस पोजीशन में लाना है आपको आंसर, ठीक है ना। तो इस पोजीशन में लाऊंगा तो मैं इसका इसमें भाग देने पर आपको पता होगा, इसका इसमें भाग देते हैं इसे 2093/932, उसके बाद जितनी बार जाता है वो उसका वैल्यू आती है। यहाँ पे गया एक बार गया, एक बार गया, कि जितनी बार जाता है एक बार गया, कितना आया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 2 0, यहाँ पे क्या है 9, तो 4 4, उसके बाद क्या है आपके पास 6 4 6, तो यहाँ पे आप तो इसको हटा दो, इसको मत समझो, इसको S23 यहाँ पे हो जाएगा 10461/2, तो 10 आपके पास क्या है 10461/2। तो यहाँ पे ये कैसे आया, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका इसमें भाग दो 20932, तो इसमें पहले किसमें भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो 2 कर दिया एंड उसके बाद 0 उतार दो, क्या उतारते हैं 0 0 भी नहीं जा रहा भाग, तो यहाँ पे भी 0 उतार दो, उसमें बाद 9 2 चौक 8 8 और 1 बच गया, 2 6 12, तो 12 1 बच गया। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 यहाँ पे नीचे रख दिया, एक यहाँ पे ऊपर रख दिया और यहाँ पे ही आगे रख दिया, तो ऐसे करते हैं इसको। तो आगे फाइनल वैल्यू आ चुकी है अपने आंसर सोल्व। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ इसको। ये अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, तो आपको पता होगा ये, तो इट इज AP। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 34 एंड डी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर बोले तो A2 में से A1 टर्म फाइंड माइनस करने पर, यहाँ से इसमें से इसको, तो यहाँ से 32 में से 34 को माइनस कर दिया मैंने, तो D बराबर आ चुका है आपको -2। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू है, ठीक है, इस वजह से आया है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये पता चल गया, तो SN फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। तो उससे पहले मेरे को N फाइंड करना है। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपको, AN क्या दे रखी है 10, इसको L भी बोलते हैं लास्ट टर्म को, अंतिम पद क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को N भी बोल देते हैं। एंड उसके बाद आपको ये सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और D भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो D भी निकाल लिया। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड क्या करना है आपको, पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, N ये कितनी टर्म है ये फाइंड करना, और SN ये भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, SN फाइंड करना है। तो आता है क्वेश्चन पे डायरेक्ट, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, AN A + N-1T, ये वाला फॉर्मूला पता होगा। इसको मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो N की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो AN 10 हो चुका है, A 34 प्लस N की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू क्या है पास -2। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, तो आप 34 को यहाँ इधर सब्ट्रैक्शन कर दो, इधर सब्ट्रैक्शन किया आपने, तो 10 - 34 एंड N-2 का 2, यहाँ पे N2 है, ये ना N2 है, इसमें इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, तो इसका माइनस तो होगा पर माइनस का वैल्यू भी आएगी, तो यहाँ पे होगा आपकी 2 4 और ये N-2 एंड इंटू यहाँ पे 1 है एंड -2, तो -2 इधर पुट कर देते हैं, तो N-1 एंड
24 माइनस का 2 तो माइनस माइनस कट जा चुका है। ये n बराबर का n यहाँ पे आ गया 12 n माइनस 1, तो n बराबर का यहाँ पे आ चुका है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 तो ये हो गया 13। तो n बराबर यहाँ पे क्या हो गया 13 आ चुका है। अब 13 आ चुका है तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं हम। n बराबर 13 आ चुका है, ये ऐसे फाइंड करना, ये तो आ चुका है कितना 13 एंड ऐसे फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। ये l क्या होता है, ये a नहीं होता है, क्या होता है a नहीं होता है, या l लिखो या a लिखो सेम बात है, इसको भी क्वेश्चन कर लो। एंड इसके बाद में वैल्यू पुट करने पर s n की वैल्यू क्या है 13 एंड 13 बाई 2 एंड a की वैल्यू आपके पास क्या है 34 प्लस an की वैल्यू आपके पास क्या है 10, तो s 13 बाई 2 ये हो चुका है आपके पास 44। इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 इंटू 13। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास 286। तो ये आपके फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का, तो मैं लिख चुका हूं मैं क्वेश्चन को, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये एपी दे रखी है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसको आप सोल्व करोगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है आपके पास a इक्वल टू माइनस के 5 एंड d फाइंड करोगे कॉमन डिफरेंस सार अंतर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करने पर -8, यहाँ माइनस ऑलरेडी आता है और माइनस का 5 है, तो d इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस एंड d बराबर का यहाँ पे माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा और माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का 3 आएगा, तो d बराबर माइनस का 3 आ चुका है। एंड उसके अलावा मैंने जो मेरे को फाइंड करना, सबसे पहले मेरे को sn फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे को n फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ n है नहीं, तो n ये भी फाइंड करना है और sn ये तो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन क्योंकि यही दे रखा है क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सब कुछ है आपके पास और आपको n टर्म फाइंड करने वाला फॉर्मूला पुट करना है और उसको वैल्यू निकालनी है। तो आते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट है sn, तो sn, तो यहाँ पे sn की वैल्यू क्या दे रखी है देख लो आप पहले, यहाँ पे लास्ट टर्म में sn होती है, ठीक है, माइनस का 230, तो sn की वैल्यू माइनस का 213 एंड a की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस के 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास माइनस के 3 आ चुकी है। अब इसको सोल्व करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 230 प्लस एंड n माइनस का 1 माइनस का 3, वैसे इनटू में है ये है ना, इसको माइनस में नहीं समझ लेना। तो उसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये आ चुका है आपके पास 225, ठीक है ना, एंड n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो आप माइनस का 3 इससे तो कर नहीं सकते, अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से आप करोगे क्या, इसको इसके सब्ट्रैक्शन कर दोगे। आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है, इसको यहाँ पे भेज दो इसके नीचे, तो कट रहा है 3 से, तो 3 से कटेगा 3 7 21, 21 एक बच गया, हाँ कटेगा, तो यहाँ पे इसके नीचे भेज दो माइनस के 225 एंड माइनस का 3, यहाँ पे भेज दिया n माइनस 1, इससे कट गया ये 15 बार, यहाँ माइनस माइनस प्लस का चिन्ह आएगा n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करोगे n बराबर के 15 प्लस 1, तो 15 प्लस 1 16, तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, मेरे पास आ चुकी है किसकी वैल्यू n की वैल्यू, ये कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। अब 16 आ चुकी है मेरे पास, तो 16 आ चुकी है, तो मेरे पास ये 16 थोड़ी है मेरे पास, मेरे पहले साथ 21 बार गया ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले मेरे पास क्या करो आप, मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे, अब आप क्या करो, इसको माइनस को इधर लेके चल जाओ आप, 225 इक्वल n माइनस 1, ये माइनस का इधर लेके चले माइनस का 3 एंड माइनस से माइनस 3 7 21 और 3 3 3 7 21 1 हासिल, तो 3 3 4 3 5
पंजे 15 5 तो एंड n माइनस 1 तो ये आ चुका है। 1 को इधर भेज दूंगा मैं, तो यहाँ पे आपके पास n बराबर का, यहाँ पे आपके पास 75 माइनस को उधर जाएगा 76 आ चुका है। कितना आ चुका है? 76 आ चुका है आपके पास। तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूं। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको ये क्या होता है, आपको पता होगा। पता नहीं हो तो इसके पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, वो देखिए जरा। तो एस एन की वैल्यू एस 76, n की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? 76 आ चुकी है। तो 76/2। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है माइनस का 5 प्लस an की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म आ चुकी है माइनस का 230 एंड s76 इक्वल 76/2। इससे कट रहा हो तो काट सकते हो आप। 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 3 या 6। ये इसके बाद ये कहां से जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16 होता है, 8 बार कट गया। एंड उसके बाद माइनस प्लस माइनस 200 एंड माइनस, तो यहाँ पे आपके पास हो चुका है 76 38 एंड ये माइनस प्लस का माइनस का वैल्यू आएगी 235। इसको इनटू करना है और वैल्यू निकालनी है आपको। इससे इनटू करना है। इनटू करने पर आपके पास आएगा S76 8009 8 क्या आएगा आपके पास? 8930। ये वैल्यू आ चुकी है। देख लीजिए आप सोल्व करके इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन में अपने पास 10 क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे इसी वीडियो में एंड उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, उस इसी वीडियो में करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपके, हिंदी वाले के लिए भी यही है, इंग्लिश वाले के लिए भी यही है, कोई चेंज नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया आपने सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले वाले में n की वैल्यू निकाली थी, इस वाले में s n की वैल्यू निकाली। तो कैसे निकालोगे आप? वही n की वैल्यू फाइंड करनी है तो an वाला फॉर्मूला a + n - 1d, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना है आपको। एंड उसके बाद n की वैल्यू 50 दे रखी है, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू फाइंड ही करनी है आपको, d की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है। 50 को इधर लेके आ जाओ, 50 - 5 एंड n - 1 3, इससे ये गया तो 25 आ चुका है। उसके बाद 25 क्या, और सॉरी ये आ जाएगा 45 एंड n - 1 3, 3 को इधर पुट कर दो, n - 1 45, इसको इधर पुट किया 3, तो इससे काटा तो ये कटेगा अपने पास 1 और 3 बार। तो n - 1 को क्या पुट कर दो आप, इधर पुट कर दो, तो n बराबर का 16 आ चुका है। तो फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है 16। तो ये आया हो, समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ, 16 आ चुके हैं। एंड Sn की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ Sn की वैल्यू। तो Sn वाला फॉर्मूला होता है आपके पास, पता होगा आपको, n/2 a + an, ये वाला होता है। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं। इसमें वैल्यू पुट करने पर तो an की वैल्यू क्या है आपके पास? 16/2, a की वैल्यू 5 + n 50, s16 इससे कट गई 8 बार, 55 आ चुका है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 का 4 4 हासिल, 8 पंजे 40 144। तो क्या आएगा? 440 का आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, ये दे रखा है a बराबर का 7 एंड a 13 बराबर का दे रखा है आपके पास 25 दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपको d फाइंड करना है। यहाँ पे आपको d फाइंड करना है एंड आपको फाइंड क्या करना है उसके अलावा S13 फाइंड करना है। तो ये दोनों फाइंड करने हैं आपको। फाइंड करने के लिए सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगाना है फिर आपको। तो इसमें फॉर्मूला पुट कर देता हूँ,
एन A13 है, यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है, देखो एन की वैल्यू 13, ठीक है। तो A13 की वैल्यू कितनी है, ये तेरा 35 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं 35 एंड ए की वैल्यू 7 है प्लस ये क्या 13 है -1 और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ, इसको इधर पुट कर दो, तो 35 -7 एंड 13 -1 डी। उसके बाद आप क्या करो, इसमें से इसको सबट्रैक्शन कर दो, आप इसको इसमें से सबट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताओ, 28 मिलेगा एंड 13 -1 ये डी आ चुका है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 12 आ चुका है, तो डी बराबर 28/12। तो यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, वो तो आपके ऊपर है काटना, तो यहाँ पे कट चुका है, तो मैं काट देता हूँ, 2 6 12 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 36 होता है, 2 6 12 2 एकम 2 2 चौक 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 3 6 2 7 14, यहाँ 7/3 आ रहा है, अब उसको काटोगे आप, 3 दूनी 6.6 आ गया आपके पास, तो आपके भाग देना है, तो आपके पास आएगी वैल्यू, क्या आ चुकी है आपके पास वैल्यू, करो इसको सॉल्व जल्दी, 2.33 आएगा आपके पास डी की वैल्यू, क्या आएगी डी की वैल्यू 2.33 आपके पास, इसको इसमें से भाग देने पर, ठीक है। एंड इसके बाद S13 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो S13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए S13 आपके पास a भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है n/2 a प्लस an, तो A13 बराबर का डिफाइन करना है, तो n क्या है 13, 2 a क्या है 7, an क्या है आपके पास 25, S13 एंड 13/2, इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस करने पर 42, यहाँ से इसको काट दोगे, S13 बराबर यहाँ से क्या आया 13 इंटू 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 13 को S13 से इंटू करोगे, तो यहाँ से मैं करता हूँ 2 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 273, तो आपको फाइनल आंसर आ चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पे A3 दे रखा है, A3 टर्म एंड S10 टर्म दे रखी, उससे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है D की वैल्यू एंड N की वैल्यू। सबसे पहले मैं S3 की मैं लिख लेता हूँ, मेरा फॉर्मूला था n टर्म वाला A प्लस n-1 D, तो यहाँ पे A3, तो A3 वाले टर्म 15, यहाँ पे A और N, A3 मतलब AN 3-1 एंड D की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे 15 A प्लस 2D, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्या दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। एंड आते हैं अगली पे, तो S10 ये वाली फॉर्म फाइंड, ये वाली सॉल्व करते हैं, S10 वाली सॉल्व करेंगे, तो S10 तो यही फॉर्मूला था n/a प्लस an, तो यहाँ पे an जो लास्ट टर्म है, A3 दे रखी है यहाँ पे, A3 क्या है लास्ट टर्म है, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दूसरा वाला लगा सकते हो, ये वाला देखो, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2a प्लस n-1 d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, मैं ये वाला लिख देता हूँ, वाला नहीं लिखता हूँ, तो S10 बराबर n की वैल्यू अपने पास 3, S10 है ना 10/2 एंड 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास नहीं आई चुकी, तो n10-1 d की वैल्यू पे आपके पास नहीं है, तो सोल्व करता हूँ। S10 इक्वल टू S10 आपको फाइंड में इक्वल वैल्यू रखता हूँ, S10 क्या रखा है 125 दिया हुआ है, एंड इसको काटा इससे 5 बार काटा, तो 2a प्लस 10 में से 9 d, तो यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद इसको यहाँ ले लो 125/5, इससे कट गया, तो 2a प्लस 9d, तो यहाँ से कटा 5 दूनी 10, यहाँ से कटा क्या 5 दूनी 10, यहाँ करता हूँ मैं क्वेश्चन को, यहाँ पे जगह नहीं है, 5 दूनी 10 2 एंड 2 बचा 25, तो 25 बराबर का 2a प्लस 9d, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब मेरे पास यहाँ फर्स्ट आ चुकी है, सेकंड आ चुकी, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, ये इसमें भी 2 ऐड इनटू हो गया, ये देखो यहाँ पे 2 ऐड हो गया और इधर भी 2 इनटू हो जाएगा a प्लस 2d, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 एंड ये 2 है और यहाँ पे हुआ 4d, तो ये आ चुका है। अब क्या करो, ये थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, अब आपके पास थर्ड इक्वेशन दे दो नाम इसको। थर्ड इक्वेशन आ चुकी है तो आप क्या करो, मतलब थर्ड में से फर्स्ट सेकंड को यहाँ हिंदी में लिख देता, हिंदी में समीकरण 1 को 2 से गुणा करें, ठीक है, ये समझ जाना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला आपसे, मैं थर्ड वाले को, मैं सेकंड वाले को थर्ड वाले से घटा देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबट्रैक्शन, मतलब बोले तो सबट्रैक्शन बाय थर्ड फ्रॉम सेकंड, तो मतलब समीकरण 3 को 2 में से घटाने पर आपके पास क्या आएगा, मैं घटा देता हूँ, इसको देख, इसको नीचे लिख, इसको ऊपर लिख दो 32a प्लस 4d एंड ये वाली 25 एंड 2a प्लस 9d, तो माइनस करना है। तो यहाँ पे 30 में से 25 माइनस होगा तो 5 एंड 2 से 2a कट जाएगा एंड यहाँ पे बचा 4 में से 4d में से 9d बचा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ 4d में से 9d सब्ट्रैक्शन किया, मतलब माइनस किया, तो आपके पास आएगा क्या वैल्यू, तो आपके पास आएगी माइनस का 5d। तो आप क्या करोगे, d की वैल्यू निकाल लोगे, d की वैल्यू यहाँ से इधर पुट किया 5, तो माइनस का 1 आएगा, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ चुकी है। एंड उसके बाद आप क्या करो, d की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -1, क्या आ चुकी है, -1 आ चुकी है। तो S9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S9 क्या, A9, तो A9, तो ये हो गया A फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, A, यहाँ पे A दिया नहीं, A वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, उसके बाद D की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट पुट, मतलब समीकरण 1 में रखने पर मैंने क्यों रखा, ये 8 9 फाइंड करने के लिए मेरे को A की टर्म भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, D-1 ये आया अपने पास, तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। यहाँ पे D पुट करूंगा तो ये बचा ना, A की वैल्यू आ जाएगी, इसको जैसे रखा मैंने। तो यहाँ पे 15 प्लस A प्लस 2 इंटू D क्या है, -1, तो 15 बराबर A माइनस का 2, तो यहाँ पे A उधर जाएगा, तो A बराबर का 17, A बराबर का 17 आ चुका है। तो उसके बाद अगला सोल्व करता हूँ मैं, तो आपको, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा। तो A9 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो यहाँ करता हूँ मैं। उसके बाद आपको A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे A प्लस n-1d, तो A10 बराबर A प्लस A की वैल्यू आपके पास क्या है, आ गई 17 प्लस n की वैल्यू आपके पास होगी क्या, n की वैल्यू होगी 10 -1 एंड माइनस का 1, तो यहाँ पे 9 एंड माइनस का 1 प्लस 17, A10 बराबर का 17 माइनस का 9, तो यहाँ पे 8, तो A10 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शुरू से इस क्वेश्चन को समझिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 3 का 5 क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में D = 5 एंड S9 = 75 एंड A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड A9 फाइंड करना है, A9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप A9 यहाँ दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो S9, तो 9/2 2 इंटू
ए की वैल्यू पता नहीं है आपको, प्लस n क्या है 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपके पास 5 है। तो उसके बाद S9 ये कितना दे देगा आपको 75 दे रखा है, 75 एंड 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5, तो आप यहाँ से कर लो। उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं 9, 8 पंजे 40, 40 2a एंड उसके बाद क्या करोगे आप, तो आपने क्या किया यहाँ से 2 को तो ऊपर भेज दिया, तो 75 इंटू 2 और 9 नीचे आ गया। तो यहाँ से कट चुका है आपके 3 से, 3 दिया 9, यहाँ से 3 6 3 चुका 5 15, उसके बाद 3 से कट रहा है जी, हाँ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद करते हैं, उसके बाद सोल्व करोगे आप इसको, तो 50/3 आ चुका है एंड 2a प्लस 40, और उसके बाद सोल्व करते हैं आगे। उसके बाद सोल्व करने पर अपने पास वैल्यू आ चुकी होगी, तो उसमें मैं वैल्यू क्या निकालूंगा, ये है मैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 40 इधर भेज देता हूँ, 40 इधर से जाएगा, तो 2a इक्वल 50/3 माइनस 40, तो यहाँ सोल्व करता हूँ मैं, तो आप देखिए, तो मैंने यहाँ से इधर से किया, तो 2a इक्वल 50, अब यहाँ से एलसीएम ले लूंगा, यहाँ से देखो एक 3 आ गया, ये 3 आ गया एंड यहाँ से इधर से ये इंटू हो जाएगा, तो 120, तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, तो 50 में से 120 माइनस हुए तो कितने बचे 50, 70/3 एंड a 70/6, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच चुका है आपके पास 70/6 बच चुका है। इसको सोल्व करते हैं आगे, बच चुका है, तो मतलब माइनस का यहाँ पे क्या बच रहा है, उसके बाद आपके पास बच रहा है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा ये, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस किया, यहाँ भी माइनस। उसके बाद आपने क्या यहाँ से 2 से कट चुका है, तो देखो आप 2 से कट चुका है, यहाँ से 3 बार यहाँ से कट चुका है, ये 2 से 2 6 और 5, तो a बराबर माइनस के 35/3 आ चुका है एंड a की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो a9 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, a9, तो a9 क्या होता है, a की वैल्यू माइनस 35/3 और ये क्या होती है a प्लस n-1, n क्या है 9 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपके पास 5 दे रही है। इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो a9 ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखो आपके पास ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो a9 इक्वल यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना 8 इंटू 5 प्लस माइनस का 35/3, तो आप इसको प्लस कर लो और उसकी वैल्यू निकाल लो, 8 पंजे 40 प्लस 35 माइनस 3 इक्वल 9 एंड इसके बाद इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे वही कर दो पहले जैसे किया था, जो a9 इक्वल यहाँ पे आ चुका है आपका 3 तो माइनस का 35 प्लस 40 इंटू 3, यहाँ पे आ चुका है, मैं इधर करता हूँ, फिर यहाँ पे नहीं मारा, तो यहाँ पे करता हूँ माइनस का, तो माइनस का a9 क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 35 प्लस यहाँ पे 120 आ रहा है, और उसके बाद आपके पास आ रहा है 3, तो a9 यहाँ से इसमें से माइनस किया तो 5, और इसके बाद आपने क्या किया यहाँ से लिया तो आ गया आपके पास 5, तो 11 में से 3 गया, 11 10 9 8, तो 85/3, तो आपके पास क्या है 85/3 आया माइनस का, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए इसको भी मैं आपको। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6, तो आपको a मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, n कॉमन डिफरेंस तो सार अंतर दे रखा 8, sn लास्ट टर्म का सम 90 एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे n ज्ञात करना और an ज्ञात करना है आपको। आते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो SN वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, तो
तो एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो मैंने इतना लिखा दिया है, अब तो हाई हो आपको याद ही हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो आते हैं एस एन, ये क्या है आपकी वैल्यू 90 है और एन की वैल्यू आपके पास है नहीं तो एन बाई टू लिख दो। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू आपके पास रहेगी 8। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस इधर इसके इंटू होगा तो 8n माइनस 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा n बाई टू है एंड 19, 2 इधर चल जाएगा तो 180 हो गया, तो यहाँ पे चल गया 4, तो n रह गया यहाँ पे 4 प्लस 8n 8 यहाँ पे। उसके बाद n का अंदर गुणा कर दीजिए, n 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। उसके बाद सोल्व करते हैं इसको आगे इसके n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, द्विघात समीकरण पढ़ी होगी, तब जाके आपको ये चीज सोल्व करनी आएगी। तब वो एक नहीं की भी हो ना आपने, तो फिर भी आपको मैं समझाता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा जरूर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करो, आपके पास 4n है और 8n है, मतलब बड़ी संख्या 8n है और 4n है, तो क्या करो आप माइनस कर दो कि और माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे आ चुका होगा आपके 8n स्क्वायर माइनस का तो 4n, ये 180। उसके बाद क्या करो आप इसको इधर ले लो, तो यहाँ पे 8n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 अपॉन 0। तो आप यहाँ से किसका कॉमन ले सकते हो, 4 का कॉमन ले सकते हो। देखो ले सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं लो आपकी मर्जी, तो मैं ले लेता हूँ। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया इसको सरल बनाने के लिए, यहाँ बच गया 2n स्क्वायर, यहाँ पे n, यहाँ पे बच गया आपके 45। तो यहाँ पे बच गया कितना आपके 180 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, यहाँ से 90 नहीं 40 है ना, तो 90 नहीं 45 होगा, फिर तो मैंने 45 होगा तो बराबर 0। अब 4 में इधर पुट कर दूंगा तो 0 इधर चल जाएगा। तो यहाँ से मैं अगला सोल्व करता हूँ ऊपर, तो यहाँ से इधर पुट कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा अभी। तो यहाँ पे आया आपके पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 5 इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं साइड में लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, d डज नॉट बराबर 0, 0 नहीं होता, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं बीच वाले के। इसको ऐसे फैक्टर करो इन दोनों की, इनको जोड़ने पर या माइनस करने पर तो वो सेम वैल्यू आए, और a और c को इनटू करने पर वो वैल्यू आएगी। मैं कैसे करूंगा देखना, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है 45 है, मेरे पास क्या करूं मैं यहाँ पे 45 इंटू 2 मतलब 90। अब मेरे को करना क्या है, मतलब इन दो यहाँ पे ऐसी संख्या लो जिसको इनटू करने पर मेरे पास 45 आए 90 आए, और उसको माइनस माइनस करने पर कुछ और चीज आए। तो मैं लेता हूँ 10 और 9, मैं इसको इनटू करने पर तो मेरे पास 19 आएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो मेरे पास 1 आएगा। हाँ हाँ समझ में आया होगा आपके, तो ये कर सकते हैं। तो देखो 45 इन दोनों संख्याओं का करते हैं तो 90। तो अब बीच वाली संख्या करना मेरे को, इसको ऐसे टुकड़े करूं 10 और 9, 90 आएगा, और 10 माइनस 1 तो 1 आया, तो 1 नहीं तो आएगा यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस n, n को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 माइनस 9 n 1 4 45 इक्वल, तो 10 9 1 ही आएगा, तो वो सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 10, यहाँ से पॉजिटिव हटेगा तो प्लस का 9, यहाँ से 9 प्लस का 9n एंड 45 बराबर का 0। एंड उसके बाद सोल्व करते हैं आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 5n, यहाँ पे ये बच चुका है, यहाँ से 2n कॉमन लेना पड़ेगा, 2n कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से n बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से प्लस 9 कॉमन लेता हूँ मैं, यहाँ से n माइनस का 5 इक्वल टू 0। उसके बाद सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे सेम आ गई, यहाँ पे सेम आ गई, तो 2n
प्लस का 9 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे एक मिला n माइनस का 5। तो ये मिला है तो इधर लिख देता हूँ n माइनस का 5 इक्वल टू 0 के कर लेता हूँ। अब क्या करो तुम n की इधर 5 को उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 2n इधर माइनस का हो जाएगा 9, तो यहाँ पे n बाई 9/2 ये आ गई, ये 5 आ गई। हमेशा प्लस की वैल्यू को मानी जाती है ना कि माइनस की वैल्यू को मानी जाती है। तो ये आए तो इसको ले देंगे हम n बराबर 5, तो n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है तो n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। an की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, an की वैल्यू को वैल्यू निकालनी। तो an की आपको an दे रखा है या कुछ और दे रखा होगा, तो यहाँ पे n5, तो n5 तो यहाँ पे an वो a5 भी an क्या है a5 भी है ना, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 d ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a5 ये a5 निकालना है एंड a की वैल्यू आपके पास ये तरह की यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 एंड प्लस n की वैल्यू मेरे पास 5 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8। तो यहाँ a5 इक्वल यहाँ 6 5 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32 प्लस 2 34, a5 की मेरे पास आ गई 34, 34 वैल्यू आ गई 34 मतलब 34। तो n की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 5 और n की वैल्यू मैंने 34। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास 7 3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं इसमें दे रखे a फर्स्ट टर्म 8, an लास्ट टर्म 62, sn सम ये 210, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sn वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला पता होगा। sn की वैल्यू आपको दे रखी है आपके पास 110, n की वैल्यू पता नहीं है एंड a की वैल्यू आपके पास 8 है और an ये आ गई 62। इसको सोल्व करते हैं, 110 इक्वल n/2 ये हो चुका है आपके पास 70, इससे कट चुका है 35n 210 और n इक्वल टू 210/33। तो अभी 5 से कट जाएगा, 5 7 35 एंड ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 5 दूनी 10, तो 7 7 ये 7 42, तो 6 n इक्वल टू 6 आ चुका है आपके पास। तो n की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, an वाला फॉर्मूला an a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू आपके पास 62 दे रखी है, देखो 62 एंड a की वैल्यू आपके पास 8 दे रखी है प्लस n की वैल्यू आपके पास आई क्या, ये वाला 6 माइनस 1 d, यहाँ पे 6 माइनस 1 5d 8 इक्वल 62। इसको इधर पुट कर देंगे, 62 माइनस 8/5d, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा यहाँ पे 654 आ चुका है एंड 5d, तो d इक्वल टू 54/5 आ चुका है। इसको सोल्व करते हैं आगे, देखो सोल्व करते हैं। अब मैं निकालूंगा इसमें वैल्यू, यहाँ से 5 के 5 0, तो d बराबर पॉइंट में आएगी 10 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 10.8 10.8, तो आ चुका है फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास an लास्ट टर्म देंगे 4, d बराबर 2, sn सम माइनस के 14 एंड n की वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ से निकालते हैं आप, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू 4 आ चुकी है, a की वैल्यू पता नहीं, प्लस n की वैल्यू आपके पास पता नहीं आपको, d की वैल्यू 2। तो यहाँ से 4 इक्वल a प्लस 2n2। आप क्या करो, इधर से इधर इसको इधर पुट कर दो, a को इधर पुट कर दो, a इधर आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 2n2 क्या आएगा, देखो ये इधर से इधर जाएगा माइनस का, यहाँ से प्लस का आ जाएगा, यहाँ से प्लस का आ जाएगा, तो ये प्लस का होगा ना 6 होगा ये, ठीक है ना। क्या होगा, इधर से इधर आएगा
प्लस का 6 होगा। उसके बाद क्या करो आप इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आपने क्या किया 6 था आपके पास, क्या था यहाँ पे 6 था आपके पास, क्या था यहाँ से इसको इधर भेजा प्लस का 6, तो 6 यहाँ का यही था, 2n को इधर भेज दिया तो माइनस हो गया। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ फर्स्ट नाम देता हूँ। उसके बाद में क्या सोल्व करता हूँ, मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसमें तो आ नहीं रही n की वैल्यू, मेरे को a की भी वैल्यू चाहिए n की वैल्यू चाहिए, इसमें नहीं आ सकती मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ अब, तो मैं यहाँ पे Sn वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, n बराबर Sn वाला कौन सा लगाओगे, सम वाला, दो फॉर्मूला होते हैं देखो, एक ही वाला होता है n/2 यहाँ पे a प्लस a n, और वो भी होता है a 2a प्लस n-1 d, ये होता है मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Sn की वैल्यू आपके पास माइनस के 14 और n की वैल्यू आपको पता नहीं है एंड a की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपकी वैल्यू निकाली वैसे आपने। an क्या दे रखा है आपको, यहाँ आगे 4 दे रखा है। उसके बाद सोल्व करते हैं 28 माइनस का ये n a प्लस 4a, तो यहाँ पे इसको अंदर गुणा करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, n a प्लस 4, तो आप a की जगह वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर दो, कहाँ से पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में से, ये फॉर्मूला को मैंने क्वेश्चन बन कर दिया, इस a की जगह यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे माइनस का 28 आपको इक्वल n a की जगह क्या है 6 माइनस का 2n प्लस का 4। तो उसके बाद मैं निकालता हूँ यहाँ से इसको, इसके बाद निकालने पर मेरे पास आया यहाँ पे ये आ चुका है 10 माइनस का 2n एंड n माइनस का 28 इक्वल, अब क्या है आपके पास, या तो इधर लिख लो या माइनस के 28 इधर लिख लो। तो यहाँ से आया आपको, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10n हो जाएगा, माइनस का 2n² हो जाएगा और माइनस का 28। उसके बाद इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 2n² एंड प्लस का 10n, इसकी इधर आएगा प्लस का 28। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पहले जैसे क्वेश्चन था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस नहीं होता, a डज नॉट इक्वल टू 0 या माइनस प्लस नहीं होता, तो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2n² माइनस 10n माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा ये कि माइनस करते हैं, माइनस का चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू क्या, जो चिन्ह होता है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कर दिया मैंने। तो 100 में इसको थोड़ा और इजी बना लेता हूँ, और इजी बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिया, n² यहाँ से 5x क्या यहाँ पे 9 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराई दिया मैंने, वैसे लिखते जा रहा हूँ मैं, n की जगह x मान लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा n ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 4 एंड इक्वल 0, तो 2 को इधर पुट कर दो तो 0 हो जाएगा वो भी, n² माइनस 4n माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 14 है, तो मेरे को ऐसी संख्या करनी है 14 आ जाएगा, 14 × 8 14। तो मैं क्या कर देता हूँ 7 में से 7 में से क्या करता हूँ मैं, मेरे को 5 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ 7 में से 2 माइनस कर देता हूँ, ये तो मेरे पास 5 बचेगा, और 7 × 2 क्या होता है 14 होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, ये दोनों संख्या है, यहाँ पे n है तो n की जगह कुछ भी नहीं है आगे, तो 1 यहाँ 14, तो 14 × 1 14। तो इस 14 को मतलब 14 को मैं क्या करूँ, इस बीच वाली संख्या का मैंने इतना गुणा करना है, इसको माइनस करने पर मेरे पास क्या है 5 है, इसको मेरे पास क्या करने पर इंटू करने पर मेरे पास 14 है, मेरे को ऐसी वैल्यू रखनी है मेरे पास। अब उसको सोल्व करना है मेरे पास, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा देखो, तो n² माइनस का यहाँ पे आएगा आपके पास 7 माइनस 2n इक्वल टू 14 बराबर 0, एंड उसको सोल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पे n² माइनस का 7 n प्लस का 2n माइनस के 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n कॉमन, तो n माइनस 7 प्लस n, तो n नहीं n, हाँ n भी नहीं होगा, यहाँ से 2 आएगा ना कॉमन, n माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n इक्वल टू 7 एंड n प्लस 2 एंड इसको क्या लिखते हैं n इक्वल टू 7 n इक्वल टू माइनस 2। तो n इक्वल टू 7 आएगा आपके पास वैल्यू, तो आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे n इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ मैं। अब मेरे को a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं किसमें पुट कर दूं, मैं इसमें पुट कर देता हूं। देखो किसमें, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो n बराबर 7 इक्वेशन फर्स्ट पुट, मतलब समीकरण एक में रखने पर, ऐसे लिख देना हिंदी मीडियम वाले। तो क्या रखोगे आप, समीकरण एक में रखने पर। तो मैंने समीकरण एक क्या है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो मैं a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 14 माइनस 6 इक्वल टू a इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास, तो आएगा 8 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। काहे का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आएंगी ये है। तो a बराबर माइनस का 8, आपके पास n बराबर 7 आया और a बराबर माइनस का 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। आपके पास आ चुका है 9th और 10th क्वेश्चन एक साथ कराने वाला हूं। इधर मैंने 9th क्वेश्चन, इधर मैंने 10th क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से एक ही साथ कर लेते हैं इनको। तो a की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू आपके पास, सम की वैल्यू 190 और d की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है। इसको क्या करो आप, बस कुछ नहीं करना, आपको sn का फॉर्मूला लगाना है। sn तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, तो d फाइंड करना है। यहाँ पे sn तो s की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू बताइए 192, n की वैल्यू आपके पास दे रखी 8/2 एंड 2a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 फर्स्ट टर्म, एंड n की वैल्यू 8 माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसको मैंने इससे काटा तो 4 बार काटा, 192 अपॉन 4, यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, तो 6 प्लस यहाँ पे 8 में 7 गया तो 7d, एंड उसके बाद इससे सब्ट्रैक्शन मतलब भाग दिया, तो अपने पास वैल्यू आएगी, अपने पास मैं लिख दूंगा इसमें 48। तो क्या लिख दूंगा, 48 बार कट चुका है, 6 प्लस 7d, इसको इसमें से माइनस करने पर 48 माइनस का 6 एंड 7d, इसमें माइनस को 42 तो 7d, तो 7 से 42 को काटा तो d बराबर क्या है, यहाँ पे नीचे चले जाएगा तो कट जाएगा, 7 नहीं है, तो d बराबर 6 आ चुका है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो आई होप आपको समझ में आया हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो l दे रखा है, यहाँ पे s दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, s दे रखा और l दे रखा है। यहाँ पे a l क्या है, ये लास्ट टर्म है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, या l लिख दो, l लिखा हुआ है लास्ट टर्म। तो sn आपको दिया हुआ, n की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू दे रखी है टोटल n टर्म, मतलब n इक्वल टू 9। तो s n की वैल्यू आपके पास 144 एंड n की वैल्यू 9, a की वैल्यू आपके पास दे रखी है कुछ भी नहीं, एंड a की वैल्यू तो फाइंड करनी है शायद आपको ना, हाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 28 अपॉन इसको इधर, तो आपने क्या किया, आपने करो इसको इधर पुट कर दो, 144 एंड 2 को इधर कर दिया और 9 को यहाँ कर दिया। तो 9 से कट रहा है क्या, तो देख लो, 9 से कट रहा होगा, तो नहीं कट रहा होगा तो देखो, तो यहाँ से कट गया मेरे 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो 48 बार। तो यहाँ से मेरे पास कट गया 3 बार, तो यहाँ से उसके बाद मेरा कट जाएगा 3 एकम 3 जो बाद 3 6 18, 16 दूनी 32, तो 32 अपॉन a प्लस 28, तो a प्लस 28, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 32 माइनस 28, तो यहाँ पे मेरे पास 80, तो 4 आ चुका है, a इक्वल टू मेरे पास 4 आ चुका है। तो मेरे पास लास्ट आंसर आ चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक कीजिए।